एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो ये होने वाला है हमारे चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आयुपैक को। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर में आयुपैक पढ़ रहे थे। हमने बेसिक आयुपैक जो था वो डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट का यूज़ करके कुछ कॉमन जो आयुपैक नेम्स हैं, जनरल आयुपैक नेम्स, वो हमने लिखे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ये आपको कंपाउंड दिया है जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है। तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं CH4 का डेरिवेटिव नहीं है, जिसके अंदर से 2 हाइड्रोजन को एज इट इज़ रख के 2 को निकाल दिया गया है। तो इन दोनों को निकाल दिया गया तो एक ही कार्बन पे 2 पोजिशंस पे आ गया है, राइट। तो ये हमारे पास जेमिनल टाइप की पोजीशन हो सकती है, पर आप इसको जेमिनल तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि इसमें 2 कार्बन इंक्लूड नहीं हो जाते। बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन के अंदर पॉसिबिलिटी यही होती है कि उसी के ऊपर ही आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आगे लग सकते हैं। तो ये जेमिनल कैटेगरी नहीं है। जेमिनल होने के लिए एटलीस्ट 2, विसिनल और जेमिनल होने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एंटर्स का होना नेसेसरी है। तो अब देखिए, ये एक ही कार्बन है, तो या तो आप पोजीशन से स्पेसिफाई कर दीजिए, अदरवाइज इसकी नीड नहीं भी है। आप इसको डायरेक्ट इसका आयुपैक लिख सकते हो कि डाइक्लोरो एंड क्या है इसका वर्ड रूट, मिथ, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन। तो डाइक्लोरो मिथेन, ये इसका क्या हो जाएगा, आयुपैक नेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे ऐसे ही कुछ डिस्कस करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस लेके आई हूँ, जिससे हमें आयुपैक की काफ़ी क्लैरिटी आएगी। हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के को डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे ताकि हमें उसमें भी काफ़ी क्लैरिटी आ जाए। आगे देखिए, यह CCl4, जिसको हम एज अ सॉल्वेंट भी हमारे ऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपाउंड्स ऐसे हैं, बहुत सारे क्या, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं मोस्टली क्या हैं, वाटर में इनसॉल्यूबल हैं। और कोई भी चीज़ अगर पानी में इनसॉल्यूबल है तो किसी और चीज़ में तो घुलती होगी। तो किस चीज़ में घुलेगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। आपने पढ़ा होगा लाइक डिजोल्व लाइक। हम ये प्रिंसिपल आगे पढ़ेंगे जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरीन में देखेंगे। पर अभी के लिए आप समझ लीजिए कि CCl4 एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, जिसमें एक और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाता वो इसमें आके डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए CH4 जो मीथेन था उसकी चारों पोजिशंस को क्लोरीन ने सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो टेट्राक्लोरो और मीथेन की को किया है तो मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो सफिक्स एन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरो मीथेन। देखिए अगला CH3 CH2 CH2F, इसमें फ्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 2 3। अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, तो देखिए फ्लोरीन को थर्ड पोजीशन मिलती। क्या ऐसा होना चाहिए कि हम प्रीफिक्स को हायर लोकेंट नंबर दें? नहीं, अगर स्मॉल नंबर मिल पा रहा है तो हम उसी को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 फ्लोरोप्रोपेन, ये इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। देखिए ये जो है ये काफ़ी बार ऑर्गेनिक में यूज़ होगा, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म, जो कि CCl4 के एक Cl को हाइड्रोजन में ही रखा गया। तो CHCl3 जो है ये क्लोरोफॉर्म है, इसका कॉमन नेम। आप काफ़ी बार ऑर्गेनिक में इसे और CCl4 को यूज़ करोगे। तो अब इसका आयुपैक क्या होगा, कितने क्लोरीन है, ट्राया क्लोरो एंड मीथेन। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं कि आपको CCl4 बताया, CHCl3 बताया है, CH2Cl2 बनाया है, ये और कुछ नहीं बट डेरिवेटिव्स ही हैं एज अ मीथेन के। उनको हमने क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करा के उनके डेरिवेटिव्स बनाए हैं। चलिए आगे, अब कुछ स्ट्रक्चर्स हमें आयुपैक के दिए हुए हैं, इनको इनके स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो पहला है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। कुछ मत देखिए आप, ये इसके प्रीफिक्स हैं जो कि पहले लगने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्ड रूट पे ध्यान दीजिए, पेंटेन, तो पेंटेन बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, 5 कार्बन की चेन बना के, एन है मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो अब 2 पोजीशन पे क्लोरो, अपनी मर्जी से इधर से काउंटिंग करने लीजिए, इधर से कीजिए। हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5।
तो 2 पोजीशन पे क्लोरो है तो क्लोरीन लगा दिया, 3 पे मिथाइल है 3 पे मिथाइल लगा दिया, और अब हर एक पोजीशन के टेट्रावैलेंसी पूरी कर दीजिए बाय हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया है। आया समझ? आगे करते हैं सेकेंड। अब उसमें क्या बोला है, 1 क्लोरो 4 इथाइल एंड साइक्लोहेक्सेन। अब आप देखिए क्लोरीन और इथाइल ये कैसे प्रीफिक्स हैं, प्राइमरी। उसके बाद एक सेकेंडरी और आया है वर्ड साइक्लो, मतलब हेक्सेन आपको सीधा सीधा नहीं 6 कार्बन बनाने, साइक्लिक 6 बनाने हैं। तो साइक्लिक में 6 कार्बन कैसे बनाते हैं, बेंजीन जैसे, बस अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं लगाने हैं क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है ना कि बेंजीन है। जब तक बेंजीन ना बोला जाए आपको डबल बॉन्ड नहीं लगाने। तो ये आपका ये वर्ड क्या, इस वर्ड से जो समझ में आया साइक्लोहेक्सेन, मैंने ये बना दिया 6 साइड्स का, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइक्लोहेक्सेन। अब आके देखिए 1 क्लोरो, मैंने इस पोजीशन को 1 माना, आप किसी को भी मान सकते हो, इसको इसको इसको, जिसको 1 मानना चाहो 1 मान लो। मैंने इसको 1 माना तो 1 पे क्लोरीन, उसी के रिस्पेक्ट 4 पे क्या है, इथाइल। 1 2 3 4, 4 के ऊपर क्या है, इथाइल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, HC2H5। तो हमें कैसे पता चला इथाइल C2H5 होता है, देख लीजिए आप करके। मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि इथेन ये होता है, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा के रिमूव कर दूं तो अब ये जो स्पीशीज बचेगी इसको बोला जाएगा इथाइल। ऐसे ही मिथाइल, प्रोपाइल, जब वो अपने एल्केन पोर्शन में से एक हाइड्रोजन को हटा देता है तो वो आइल सब्स्टिट्यूएंट को यूज करता है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या बन गया, ये इथाइल है तो यहाँ इथाइल को सब्स्टिट्यूट किया गया, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आगे देखिए हमारे पास है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो एंड हेप्टेन। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेप्टेन बना लेते हैं। हेप्टेन मतलब 7, एन मतलब डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए 4 1 पे आयोडो है, सॉरी 3 पे आयोडो है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। तो 3 पोजीशन पे क्या है, आयोडीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा दीजिए। अब 4 पोजीशन पे जस्ट नेक्स्ट टर्शरी ब्यूटाइल लगा है। अब यहाँ आएगी हमारी टर्शरी सेकेंडरी की नॉलेज। अब देखिए टर्शरी का मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्बन जो कि 3 कार्बन से अटैच हो। अब देखिए आप, ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल कहा जाएगा। तो अब इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, तभी तो ये टर्शरी है। तो देखिए ये वाली पोजीशन को हम ये मान लें तो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक तो ये हो गया, एक हमने यहाँ मान लिया और एक यहाँ मान लेते हैं। तो ये जो कार्बन है वो टर्शरी हो गया, कैसे, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो 4th पोजीशन पे कोई टर्शरी ब्यूटाइल आके लग गया है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम है, पर ये तो 3 ही हुए अभी, तो एक और लगा दीजिए 1 2 3 4। तो टर्शरी टाइप का ग्रुप 4 से डायरेक्ट लिंक पे है और 4 कार्बन एटम हो गए, ब्यूटाइल भी आ गया, तो ये क्या आ गया, 4 टर्शरी ब्यूटाइल आयोडोहेप्टेन। हर एक हाइड्रोजन को वैकेंसी को पूरा कर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन्स लगा दीजिए। तो ये आपका क्या बन गया, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन का ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास। आगे देखिए 1,4 डायब्रोमोब्यूट 2ईन। चलिए इसको बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ब्यूट 2ईन, दैट मीन सबसे पहले ब्यूट बनाइए, 2 के ऊपर ईन लगाइए, 1 2, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड लगाइए। ये 1 पोजीशन थी, 1 के जस्ट साइड में 2 पोजीशन, 2 के जस्ट साइड में डबल बॉन्ड लगा दिया गया। अब आगे बोला उन्होंने 1,4 डायब्रोमो, 1 के ऊपर एक ब्रोमीन, 2 3 4 के ऊपर एक ब्रोमीन, 4 के ऊपर ब्रोमीन कहीं लगा दीजिए, यहाँ यहाँ यहाँ, और बची हुई पोजीशन पे H लगा दीजिए, 2 यहाँ 3 यहाँ और एक 4, 1 2 3 4। ये मैं 1 2 3 4 क्या कर रही हूँ, ये कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी पूरा कर रहा है। अब कार्बन को देखिए 1 2 3 एंड 4,
तो हर एक जगह कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। ये स्ट्रक्चर अब बन गया 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2 ईन का। समझ आया। अब लास्ट देखते हैं 1-ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा साइड बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, 1-ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल एंड बेंजीन। तो देखिए सबसे पहले आपने देखते ही क्या बनाना है कि बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन बना दीजिए। ये है बेंजीन। आप उसकी कोई भी फर्स्ट पोजीशन पकड़िए, ब्रोमीन लगा दीजिए। 1 पोजीशन कोई सी भी हो सकती है, 1 2 3 4 आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने ये ली है तो मैंने इसको फर्स्ट मानना है पोजीशन। अब 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा है। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, नोमेनक्लेचर लिखते टाइम हमेशा याद रखिए अल्फ़ाबेटिकली आपको सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। पहले अल्फ़ाबेट में बी आता है। अब देखिए इन दोनों बी में, बी के बाद देखिए आर पहले आता है कि यू पहले आता है। आर पहले आता है तो ब्रोमो पहले लिखा, ब्यूटाइल बाद में लिखा, फिर मिथाइल लिखा क्योंकि उसका एम आता है। तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में लिखा जाता है। तो अब 2 पे क्या है, मिथाइल है। 3 4 पोजीशन पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अब देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल में कैसे बनाऊंगी, इस पोजीशन से कोई ऐसा कार्बन लगा होगा जो कि सेकेंडरी होगा। ये मतलब इसको मुझे सेकेंडरी बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 कार्बन से और जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए एक साइड से तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक साइड से और जोड़ देती हूँ मैं। ये तो 2 कार्बन हो गए, पर टोटल बनाने कितने हैं, 4 कार्बन बनाने हैं। तो इसमें 4 कार्बन जोड़ देते हैं। पर अगर मैंने यहाँ कार्बन जोड़ा तो ये इधर भी कार्बन से अटैच, इधर भी कार्बन से अटैच और इधर भी कार्बन से अटैच, तो ये 3 साइड से कार्बन से अटैच हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। तो इसको ब्यूटाइल बनाना है, 4 बनाना है, तो इधर से ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। ये ग्रुप, इसके भी हाइड्रोजन वैलेंसीज को पूरा कर देंगे। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया किसका, 1-ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। कि यहाँ पे एक ऐसा सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी कार्बन लगाना है बेसिकली। तो यहाँ से फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ गया और 4 कार्बन की चेन, दैट मीन्स सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये फर्स्ट पे ब्रोमो और इस पे CH3। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्यूटाइल कहाँ से है। आप खुद देखिए कि एक ब्यूटेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। अगर मैंने इस हाइड्रोजन को हटा के ये सारा ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये ब्यूटाइल ही तो हुआ। जब इसको शुरुआत में हटाया तो ये ब्यूटाइल ही तो था, और उसके बाद इसको इस मेन चेन में इंक्लूड कर दिया गया, इसीलिए इसको क्या बोला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए अब हमारे पास आता है ये क्वेश्चन कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है जिसके अंदर C5H11Br है। दैट मीन्स आपके पास कोई एल्केन है। अब मुझे कैसे पता ये एल्केन ही है, चलो बताते हैं। हमारे पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब आप क्या देख रहे हो, n की वैल्यू यहाँ क्या है, 5 है। n की वैल्यू अगर 5 है, 5 2 जा 10+2 12, तो मतलब C5H12 होना चाहिए था अगर ये एल्केन होता तो। पर ये है क्या, ये है यहाँ Br लगा हुआ है, तो मतलब एक हाइड्रोजन पक्का हटाया गया है यहाँ से। तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के और Br लगा दिया गया, मीन्स ये कैसा है, हेलो एल्केन टाइप्स है। ये तो बात समझ में आई कि ये हेलो एल्केन है और ये एल्केन है, इसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। चलो अब हमें इसके क्या बनाने हैं, 8 पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, अब देखिए आप ये जो स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, इन सब में एक कॉमन सिमिलैरिटी है। वो ये क्या है कि सभी के अंदर अगर आप कार्बन काउंट करोगे 5 ही हैं, हाइड्रोजन काउंट करोगे 11 ही हैं, और ब्रोमीन भी एक ही है। बट डिफरेंस क्या है कि Br की पोजीशन हर एक स्ट्रक्चर में अलग अलग है। इसका मतलब आइसोमर्स वो
प्रॉपर्टी है या फिर आइसोमर्स, उनको आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है एंड आइसोमर्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर डिफरेंशिएबल ओनली बाय द पोजिशन और द ग्रुप प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। दैट मीन्स यहाँ जो ये बी आर है इसकी पोजिशन अगर हर जगह अलग अलग है तो इसको हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, अगर इसको कैटेगराइज करते हैं तो। वैसे इसको अगर जनरलाइज वे में बोला जाए तो एक आइसोमर है, इसके बहुत सारे आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। आपका काम आइसोमर्स लिखना नहीं था, आपका काम था आइसोमर्स। हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो 11th है वहाँ पढ़ के आए हैं, तो अभी हमारा काम है कि हमें इन सब में का आयुपैक नेम लिखना है और उनको क्लैरिफाई करना है एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोमाइड। चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ब्रोमीन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है हैलाइड, प्राइमरी। अब देखिए यहाँ CH3 और इधर से CH2 और यहाँ कहीं Br लगा हुआ है, तो Br जिस कार्बन से अटैच है वो इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है। कैसा कार्बन हो गया, सेकेंडरी। चलिए आगे सारे सभी को क्लासिफाई करते हैं, फिर उनका आयुपैक लिखेंगे। देखिए यहाँ जो कार्बन है, मैं सिर्फ उसी कार्बन को दिखा रही हूँ जिसपे ब्रोमीन है, सारी चेन को खोल के ना लिख के ये कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, एज अ चेन में फॉर्म में नहीं डाला गया है। तो आप देखिए C के साथ एक जगह Br लगा है, H लगा है, CH2 लगा है, इधर भी CH2 लगा है, तो यहाँ भी Br जो है कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। यहाँ Br जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है, सेकेंडरी हैलाइड्स। अब देखिए यहाँ एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। यहाँ देखिए अब इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, तो ये सेकेंडरी। अब इधर देखिए, अब यहाँ देखिए एक बार, C के ऊपर CH3, एक जगह Br और एक जगह CH2। अब ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कैसा है यही तो पता करना है, वहीं से तो हम हैलाइड किस टाइप का पता करेंगे। तो अब देखिए ये जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। और टर्शरी कार्बन है तो हैलाइड भी कैसा हो गया, टर्शरी हो गया, तो ये हमारे पास टर्शरी है। अब देखिए आगे देखिए, इसी तरीके से ये एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी हैलाइड, ये भी एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी हैलाइड। चलिए एक बार इसको खोल के दिखा देती हूँ मैं। CH3, CH2 एंड Br, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है। मैंने इसको यहाँ से लिखना शुरू किया कि इस CH3 के 4 वैलेंसीज पूरी होनी चाहिए, जिसमें से 3 तो क्या है, CH3 ग्रुप है और एक जगह आगे शुरू हो चुकी है एक कार्बन से और जोड़ के, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है और फिर उसके साथ एक Br लगा हुआ है। पीछे से लिखना शुरू कीजिए, आप गलत नहीं करेंगे। अब इसका नाम लिखते हैं हम। तो देखिए हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो क्यों ना लॉन्गेस्ट चेन ऐसे देखने लगे, 1 2 3। ये भी हो सकता है 1 2 आप 3 काउंट करें, ये भी हो सकता है 1 2 आप 3 काउंट करें। आप कैसे भी काउंट करेंगे नोमेनक्लेचर सेम आएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट है दोनों जगह मिथाइल ही आ रहा है, तो मैंने सिंपल चेन को इसको अज्यूम कर लिया। तो देखिए 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और 1 पोजीशन पे ब्रोमो है, लिख दीजिए नाम, 1 ब्रोमो 2 2। अब जितनी बार 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा उतनी बार 2 को रिपीट करना पड़ेगा। 2 2 और 2 बार है तो 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से हम प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। तो डाया मिथाइल, और ये कितने मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3, तो प्रोप एन, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ये इसका क्या आ गया, आयुपैक नेम आ गया। चलिए आगे करते हैं, ऐसे ही इसको खोल देते हैं। पहले CH3, CH2, CH, उसके साथ एक CH3, उसके साथ एक CH2 और एक साथ Br। अब देखिए अब कहाँ से काउंटिंग शुरू करें, यहाँ से करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मैंने यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4,
तो 2 के ऊपर मेरा क्या आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट आ रहा है, हमें इसको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी 2 पोजीशन पे मेरा क्या आएगा, इथाइल ब्रोमाइड आएगा, मिथाइल ब्रोमाइड आएगा, क्योंकि एक कार्बन के साथ ब्रोमीन और जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल ब्रोमाइड आएगा। और क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। कहीं इस टाइप का कुछ नोमेनक्लेचर आएगा। पर अगर मैं कुछ चेन ऐसे काउंट करती हूँ 1 2 3 4, तो 2 पे क्या आएगा, मिथाइल आएगा, और क्या बन जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। तो हम दोनों ही स्ट्रक्चर से देख पा रहे हैं नोमेनक्लेचर सेम आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हमारा क्या आ गया, आयोपैक नेम आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इसको हमने खोल के पहले ही लिखा हुआ है, तो आप क्या देखेंगे, 1 2 3, तो ये 2 पोजीशन है। 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है, और 2 पोजीशन पे ब्रोमीन भी लगा हुआ है। तो कैसे लिखने लगेंगे, पहले बी आता है देन एम आता है, तो 2 मिथाइल 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन नहीं लिखते हम, प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो, और कितने मेन चेन में कार्बन है, 3, तो प्रोपेन। ये हो जाएगा हमारा आयोपैक नेम। चलिए आगे देखते हैं कुछ नेम। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है इसका CH3 CH3 H CH Br और CH3। अब देखिए 1 2 3 4, या फिर आप यूँ कर कीजिए 1 2 3 4। तो आप ये देख रहे हैं कि हरे इस तरीके से आप वे से प्रोसीड करें, इसको 2 पोजीशन मिल रही है। अगर आप इधर से आते हैं 1 2 3 4, तो इसको 3 नंबर मिलेगा इस ब्रोमीन को, जिस पोजीशन पे ये है। तो वो तो गलत हो जाएगा, हमें छोटे से छोटा नंबर लोकेंट देना होता है। तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो 3 पे मिथाइल है एंड 2 पे ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड ब्यूटेन। ये हमारा नाम ना, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलिए इसको और ट्राई करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH CH3 CH3 CH2 CH2 और Br। देखिए 1 2 3 एंड 4, या फिर 1 2 3 4, कोई भी ले लीजिए, आपका नोमेनक्लेचर सेम आएगा। तो 3 पे मिथाइल है, 1 पे ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड ब्यूटेन। ये इसका आयोपैक नेम आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। CH3, पीछे से स्टार्ट करना है, CH2, उसके साथ एक CH लगा है, फिर Br लगा है, CH2 CH3। अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 3 नंबर मिला, इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी 3 मिल रहा है, कहीं से भी कर सकते हैं आप नंबरिंग। तो क्या आ रहा है, 3 ब्रोमो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट इन, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका नोमेनक्लेचर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लास्ट वीडियो में आयोपैक को कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशंस, जो कि हमारी हेलो एल्केन, हेलो एरीन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। सो स्टे ट्यून्ड, ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है, आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे। तो वीडियोस को आखिरी तक देखा करें, बीच में ना छोड़ा करें, कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं। सो बेटर आपको समझ में आया होगा। सो चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है आगे काम करने के लिए। थैंक यू।